प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद कोई भी राज्य आएगा वह उत्तर प्रदेश से आधे से कम में है, यानी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग इस दिशा में आगे लगाई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पुलिस के इसी रिफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए 1973 से मांग थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होना चाहिए। हम लोगों ने लागू कर दिया। आज 7 नगर उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है और पुलिस वहां पर प्रभावी ढंग से लोगों के मन में सुरक्षा का एक भाव पैदा कर रहा है। कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है और सुशासन की पहली शर्त इस बात को तय करती है कि युवाओं के रोजगार को देने में हम लोगों की भूमिका क्या है, नागरिकों को सम्मान देने और नागरिकों के विश्वास को अर्जित करने में हम कितना सफल हो पा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे हर एक स्तर पर। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़े इवेंट हुए। 10, 11, 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश में आया। जो निवेशक पहले उत्तर प्रदेश में आने से डरता था, आज वह लखनऊ में आकर के 3 दिनों तक रहा। 25,000 से अधिक निवेशक उत्तर प्रदेश में आया। 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों पर साइन करते हुए आज इस बात की इंतजार कर रहा है कब सरकार हमें बुलाएगी और हम अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा देंगे। नहीं तो यही प्रदेश था, यहां पे जिन लोगों का निवेश था वे भी अपना बंद करके भागने के चक्कर में थे। यहां पे पलायन होता था, कहीं कैराना का, कहीं कांधला का पलायन, वीरान लगते थे वे शहर। मैं 2 वर्ष पहले उस जनपद में एक बार फिर से गया। क्या परिवर्तन हुआ? ये परिवर्तन केवल ऐसा तो नहीं कि केवल मुझे अधिकारियों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर है। नागरिकों के मन में क्या भाव है और मुझे देख के अच्छा लगा कि 17 के पहले इस कैराना कस्बे में वीरानी थी, उजाड़ सा लगता था, फिर से वह आबाद होकर के बड़े बड़े मॉल वहां पर बनते हुए मुझे दिखाई दी। तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा ये, तो लोगों ने कहा सब सुरक्षा के कारण ये संभव हो पाया है। मैंने कहा जो लोग यहां से भागे थे, कहा वे आकर के फिर से अपना बिजनेस आगे बढ़ा चुके हैं। अब लोगों को भय नहीं लगता है। एक परिवार जो कैराना से प्लान कर चुका था, उस परिवार की एक छोटी सी बच्ची से मैंने भेंट की। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा स्कूल पढ़ती हो? उसने कहा मैं 6ठी क्लास में जाती हूं। मैंने कहा स्कूल जाने में भय नहीं लगता है? कहा नहीं साहब, अब कैसे भय, अब तो सभी अपराधी पलायन कर चुके हैं, हम वापस आ चुके हैं, अपराधी पलायन कर चुके हैं। हमें आज विश्वास है अपनी पुलिस पर। एक बच्ची जब इस बात को कहे, एक नागरिक जब इस बात को कहे, एक व्यापारी जब इस बात को कहे, एक सड़क राह चलता हुआ नागरिक जब इस बात को कहे, तो मान करके चलना चाहिए कि हमारी दिशा सही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ ही यहां पर हम लोगों ने G20 का एक बड़ा आयोजन किया। आप सब जानते हैं G20 दुनिया के 20 बड़े देशों का समूह है। दुनिया के सबसे बड़े संसाधन पर, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी पर, दुनिया के सबसे ज्यादा इनोवेशन और रिसर्च पर जिनका अधिकार है, पेटेंट पर जिनका एकाधिकार है, उन देशों का समूह है G20। अमृतकाल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और उसकी बैठक अभी डिजिटल इकोनॉमी से संबंधित एक 3 दिवसीय समिट लखनऊ में आयोजित हुआ था। वे लोग आए थे, दुनिया के 20 देशों से तो थे ही, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि थे।
7 अन्य देशों के संगठन भी प्रतिभाग किए थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या G20 का समिट, इन दोनों में एक चीज हमें देखने को मुझे मिली कि लोगों ने यहां की व्यवस्था, आतिथ्य भाव को तो सम्मान की दृष्टि से देखा ही, उन्होंने इसको भी बहुत महत्व से लिया कि पुलिस का व्यवहार उनके प्रति और नागरिकों के प्रति कैसा है, और उसकी उन्होंने अंततः सराहना की। एक बड़ा भाव है, अब याद कर सकते हैं, अगर हम ठान ले तो क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 25,000 लोगों ने प्रतिभाग किया था, और प्रतिभाग करने के बाद कहीं भी हमें अव्यवस्था नहीं दिखाई दी। ये दिखाता है, यही जनविश्वास का प्रतीक बनता है, जब हम किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी अतिथि के साथ कोई भी दुर्व्यवहार न हो, कहीं भी ट्रैफिक जाम में लोगों को न फंसना पड़े, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अराजकता, गुंडागर्दी के लिए कोई जगह न हो, मानना चाहिए आपकी दिशा सही है। और वह हम लोगों ने इन 2 इवेंट के माध्यम से राजधानी लखनऊ के अंदर देखा है। प्रदेश के अंदर आज 18 के 18 जो हमारे पुलिस परिक्षेत्र हैं, उन सभी मुख्यालयों पर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम चल रहे हैं। सब में कुछ ना कुछ नयापन भी लाने का प्रयास हुआ, अच्छा हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों के मन में विश्वास बदला है, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। अन्यथा आप जैसे नौजवान ही अब तो सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपनी शिक्षा इन 6 वर्षों के अंदर प्राप्त की होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की होगी। आज अपनी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आपका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए हो रहा है। उसमें नागरिक पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर के रूप में, प्लाटून कमांडर के रूप में, अग्निशमन अधिकारी के रूप में आपका चयन हुआ है। लेकिन आप सोचिए, आपसे ठीक पहले की वो पीढ़ी, 6 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की तैयारी करता था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था, यहां तो नहीं उसका चयन हो पाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के उसे अपना नाम छोड़ना पड़ता था। पहचान का संकट भी उसके सामने था। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? कौन वे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिए थे? हम लोग देखते थे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दिल्ली में या देश के अन्य क्षेत्रों में वे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाते थे, मिलते थे या परिचित होते थे, मिलने के लिए आते थे। उनके साथ और भी नौजवान होते थे। हम पूछते थे, भैया कहां के रहने वाले हो? कहते साहब हम दिल्ली में ही रहते हैं। अरे रहने वाले कहां के हो? और साहब कभी हमारे पूर्वज रहते थे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के, और आजमगढ़ का तो कोई नाम ही नहीं लेता था, नाम ही नहीं लेता था। बहुत सारे जिले ऐसे थे जहां का लोग नाम ही नहीं लेना चाहते थे। तो हम पूछते थे क्यों? बोलो ना, गलती उस धरती की थोड़ी है, उस सिस्टम की गलती है जो पहचान का संकट खड़ा कर दी थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जनपदों में रहने वाला हर नागरिक अपने जनपद का नाम बड़े गौरव के साथ ले सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों ने कुछ नया दिया है। हम लोगों ने उसको एक पहचान दी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर दी। आज कोई आपसे कहेगा, आप कह सकते हैं हम आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़, हाँ ये वही जनपद है, रागी राघव जैसा साहित्यकार हमारे जनपद ने दिया है। आप बोल सकते हैं। इस देश में जब विदेशी आक्रांता हमला कर रहे थे, उन आक्रांताओं का जवाब देने वाले महाराज सोहेल